स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मतलब पहले समझो क्या होता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और इसको हम पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोल दो या पब्लिक कॉरपोरेशन बोल दो, बात एक ही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एलआईसी, जो आपको नोट्स में दिख रहा है। देखो अब ये कौन से बिजनेस हैं? ऐसे बिजनेस जो गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट के थ्रू चलाए हैं, मतलब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, उसमें किसी बिजनेस की हम नीड को समझते हैं जो पब्लिक को बेस्ट सर्विस दे सके और कम से कम प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस कर सके, तो इसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब एक ऐसा कॉरपोरेशन जिसको सेटअप किया जाए किसी एक स्पेशल पर्पज से, और उसको उसी पर्पज में रह के काम करना है, वो उस और किसी डाइवर्टेड बिजनेस में नहीं जा सकती और उसका ऑब्जेक्टिव भी चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बताया? एलआईसी। इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी ही है, और एलआईसी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। अब इसके आप फीचर्स देखो, इसके फीचर्स वन बाय वन समझते हैं। देखो सबसे पहले फीचर्स क्या कहता है? दी एक्ट डिफाइन दी ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था? इसमें जो एक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, उसको ऑब्जेक्ट को डिफाइन कौन करेगा? एक्ट। अब एलआईसी कैसे गवर्न होता है, एलआईसी के रूल्स कैसे चलते हैं? इसकी एक गवर्निंग बॉडी है जो एक लॉ के थ्रू मेंटेन होगी। जैसे एलआईसी में एम्प्लॉयज कैसे हायर किए जाएंगे, एलआईसी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एलआईसी कैसे किस पे केस कर सकती है, एलआईसी अपने मैच्योरिटी प्रीमियम्स वगैरह को कैसे सम अप करेगी, ये सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं उसके एक्ट के थ्रू, उसका लॉ है, राइट। आगे देखो, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है बाय द स्टेट। अब ये बाय द स्टेट क्या है? इसको कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करेगी या स्टेट गवर्नमेंट ओन करेगी। जैसे कि एलआईसी ऑफ इंडिया जो है वो किसका वेंचर है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेंचर है। ऐसे कई सारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होते हैं जिसको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, और वही इसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आप समझते हो, ये एक ऐसी कॉर्पोरेट है, ये एक ऐसी संस्था है जिसके मेंबर और ये संस्था दोनों अलग अलग एक बॉडी हैं। यानी मेंबर्स ये नहीं कह सकते कि इसको हम गवर्न करते हैं, यानी इसका सारा फंक्शन इसको कौन ऑपरेट करेगा? इसके खुद के नेम से ऑपरेट होगी। अगर मैं इसमें एम्प्लॉय हूं, चाहे भले ही मैं इसका एमडी बन जाऊं एलआईसी में, मैं ये नहीं कह सकता कि एलआईसी मेरी है। ये एक अलग एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक संस्था है, ये एक अलग से एक सुपरवाइजरी बॉडी है। और क्या इसके फीचर्स है? देखो, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब जो इसके एम्प्लॉयज हैं, जो इसके एम्प्लॉयज है वो कैसे काम करते हैं? वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं मानेंगे हम, ध्यान से समझना। अगर आपकी एलआईसी में जॉब लग जाती है तो आप ये नहीं बोलोगे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप ये बोलोगे आप एलआईसी के एम्प्लॉय हो, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब नहीं लगती। गवर्नमेंट की जॉब तो जब आप गवर्नमेंट के किसी अंडरटेकिंग में काम करते हो तब, लेकिन यहां पे हम कब बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय? आप एलआईसी में किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करते हो तो यू विल नॉट बी टॉल्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट फीचर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, जो इस मैंने बताया ना, मैं इसका एमडी बन जाऊं या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाऊं, उसका डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। जैसे एलआईसी का हेड किसे बनाना है, सेबी का हेड किसे बनाना है, समझ गए, आरबीआई का हेड किसे बनाना है, इसका डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। फिर गवर्नमेंट उसके डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करती। और क्या फीचर्स हैं इसके? देखो नेक्स्ट फीचर क्या कहता है, उसके बाद है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जैसे मैंने बताया, कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट आपको नहीं करेगी। आप जो बिजनेस करोगे, आप जो बिजनेस करोगे उसको कौन गवर्न करेगा? आप उसको खुद रखिए, आप अपने खर्चे खुद चलाइए, जो भी आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी वो आप गवर्नमेंट को डेटा दे दीजिए। यानी आपको हम पूरी तरीके से क्या बना दिया? हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया, आपके काम में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव क्या है इसका? प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं है। प्रॉफिट आपका मोटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, और गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व होती है उसका मेन सर्विस होता है, मतलब मेन कंसर्न होता है सर्विस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या कहता है? पब्लिक वेलफेयर। आपको इस तरीके से काम करना है, इस अकाउंटेबिलिटी से काम करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट किसका हो? पब्लिक का हो, पब्लिक का वेलफेयर हो। और अगर पब्लिक का वेलफेयर नहीं हो पा रहा है तो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ऐसा क्या इशू है जिससे आप पब्लिक को सर्विस नहीं दे पा रहे हो, राइट। तो ये हमारे पास फीचर्स हो गए किसके? फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन।
अब देखते हैं मेरिट्स। मेरिट्स में क्या है, मेरिट्स का मतलब हम क्या देख रहे हैं, मेरिट्स में हम ये देख रहे हैं कि क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से बिजनेस करने का। तो पहला क्या लिखा है, देखो शॉर्ट में क्या है, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि इनको इंडिपेंडेंसी दी जा चुकी है, इनको ऑटोनॉमी दी जा चुकी है, ये अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट इनके डेली वर्क लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। दूसरा भी यही फीचर हो गया, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, आप जिस पे जो एक्शन लेना चाहते हो ले सकते हो। नेक्स्ट फीचर क्या है, यहां पे रेड टेपिज्म देखने को बहुत कम मिलता है, यहां पे क्या है, रेड टेपिज्म आपको देखने को कम मिलेगा। उसके बाद ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि इनका जो वर्क स्टाइल है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे मान लीजिए डिजिटलाइजेशन हो गया, तो ये अडॉप्ट करने में सक्षम है। मैंने जैसे बताया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वीकनेस थी कि वो लोग अपनी काम को फ्लेक्सिबल तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने काम को अपडेट करने में क्या है, कैपेबल है। नेक्स्ट फीचर इसका मेरिट हो सकता है वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये देश की तरक्की के लिए, ये देश के काम के लिए क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्स है। ये क्या कर रहे हैं, आपके इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए ये आपको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, देखो फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया, 6 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद और क्या पॉइंट है, लास्ट देखिए, पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ये क्या है कि जो भी आपकी डिस्कशन होंगे, जो पॉलिसीज बनेंगी वो कहां से निकल के आएंगी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, जहां पे एमपीज जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट किसके, डिस्ट्रिक्ट के, वो बैठते हैं और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग कहां करी जाएगी, पार्लियामेंट के सेशन में। पार्लियामेंट में हर साल सत्र होता है, वहां सेशंस होते हैं, वहां पे हर चीजों का डिस्कशन टाइमली किया जाता है, राइट। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। लिमिटेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या लिमिटेशन है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते तो हैं, बट ये क्या है, इन रियलिटी में क्या है, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिमिटेशन क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं बट ये इसको एंजॉय नहीं कर पाते। यानी इनमें के अंदर हमने फीचर में तो देखा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट इसमें भी जो हम फीचर होने चाहिए रूल्स रेगुलेशन के, उसमें हम नहीं कर सकते। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी का डिसीजन तो किसका था बताओ, नोटबंदी का डिसीजन तो आरबीआई का है ना, करेंसी को तो देश में वही डील करता है। लेकिन लोगों को क्या लगा, और हो सकता है रियलिटी हो कि उसका क्या था, इंटरफेरेंस, वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था। तो ऐसा हो सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में भी क्या हो सकता है कि ये एंजॉय ना कर सके, यानी अपनी ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से ये एंजॉय ना कर सके, इंटरफेरेंस यहां हो जाए। नेक्स्ट इसका लिमिटेशन भी फ्रीली यही पॉइंट कह रहा है, क्या, देखो ये वाला पॉइंट, इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां आपको देखने को मिलेगी। यानी ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या करेगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। जैसे कि अभी देख लो आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, सीबीआई ने क्या लगा दिया, उसके पीछे लगा दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया रूल बना दिया कि सीबीआई कोई भी महाराष्ट्र के प्रोसेस को बिना अपने, उनकी एक एसीबी बॉडी है उससे बिना पूछे नहीं कर पाएगी। तो देख रहे हो जो बॉडीज इंडिपेंडेंट थी उसको कहीं ना कहीं कैसे यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है उसका। तो ये तो हमारे देश की लिमिटेशन है, राइट। अब देखो थर्ड पॉइंट, और इसमें क्या पॉइंट बोलता है यहाँ पे, और क्या लिमिटेशन है, करप्शन, बहुत ही खतरनाक करप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी जैसे हो सकता है कि बहुत जगह क्या हो सकता है, पैसे लेके बात चली जाए, समझ रहे हो, नोटबंदी हुई है ना, कई सारे लोगों को बोला गया, पहले से ही पता था, पॉलिटिकली बोला गया। तो करप्शन का मतलब यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो करप्शन यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इसको चीफ आपने बनाया,
वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, राइट। वो अपनी पावर का क्या कर सकते हैं, जैसे मैं मान लो सेबी का हेड बन जाऊं या आरबीआई का हेड बन जाऊं, तो कुछ ना कुछ तो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता हूं ना, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे एक लिमिटेशन का पॉइंट हो गया कि जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पकड़ी जाती है तो उस पर जिम्मेदार कौन होता है बताओ। छोटे लेवल का एम्प्लॉय थोड़ी ना घोटाला करता है, बड़े लेवल का एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व होता है। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट कंपनी। हमने दो कौन से खत्म कर लिए अभी तक, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसका एग्जांपल मैंने क्या दिया, रेलवे। दूसरा अभी हमने रिसेंटली क्या खत्म किया आज की क्लास में बताओ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिसका एग्जांपल मैंने दिया एलआईसी। अब हमारे पास आ गई गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की मीनिंग देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो देश में काम कर रही है और उसका 51% से ज्यादा, 51% मतलब कम से कम 50 नहीं चाहिए, 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने होल्ड कर रखा है बराबर, समझ गए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट कंपनी। इसकी पिक्चर देखो, जैसे कि मैंने दो ही यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है, एक एमटीएनएल और एक बीएसएनएल। ये टेलीकॉम कंपनियां हैं और इसको कौन गवर्न कर रहा है, गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, हालांकि दोनों ही बहुत ही हैवी लॉसेस में चल रही हैं। अब इसके फीचर्स देखो, आप गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स देखो, देखो फीचर्स क्या कहता है। सबसे पहला इसके जो रूल्स हैं, इसको आप करेक्ट कर लेना, 56 नहीं लिखना, 2013 हम लिखेंगे। जहां पे भी किसी की बुक में या कहीं नोट्स में 56 लिखा हो तो कंपनीज एक्ट जो 1956 नहीं, अब जो 2013 का एक्ट बोलेगा उस हिसाब से, यानी जो बाकी कंपनियों के लिए एक्ट लगता है वो गवर्नमेंट कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी इनका जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होगा, कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा फीचर क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी किसी पे केस फाइल कर सकती है अपने नेम से, और थर्ड पार्टी भी अगर केस करना चाहे, यानी मैं अगर एमटीएनएल से खुश नहीं हूं तो मैं किस पे केस करूंगा, गवर्नमेंट पे नहीं, एमटीएनएल पे केस करूंगा, राइट। नेक्स्ट है कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये एक कंपनी है, तो क्या करेगी, ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करना होगा, कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी एमटीएनएल को, तो वो कैसे लेगी बताओ, गवर्नमेंट के नेम से नहीं, अपने नेम से, बीएसएनएल की लैंड ऐसे बोला जाएगा, राइट। उसके बाद और क्या फीचर्स है, मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजमेंट कंपनीज एक्ट के थ्रू होगा। कंपनीज एक्ट जहां पे आ जाए, समझ लो जो रूल्स रेगुलेशन कंपनीज लॉ में लिखे हुए हैं उस तरीके से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी आपका जो मैनेजमेंट का रूल है वो एज पर कंपनीज लॉ चलेगा। और क्या फीचर्स है, एम्प्लॉइज को कौन अपॉइंट करेगा, ओन रूल, यानी एमटीएनएल बीएसएनएल के अपने बायलॉज हैं, बायलॉज में एमटीएनएल बीएसएनएल ये डिसाइड कर सकता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को हायरिंग का क्या तरीका फॉलो करते हैं। अब आप कह सकते हो अगर आपकी एमटीएनएल में जॉब लग गई तो आप क्या माने जाओगे बताओ, गवर्नमेंट सर्वेंट, आप सरकारी नौकरी लग गई क्योंकि ये सरकारी कंपनी, ठीक है। उसके बाद और क्या फीचर्स है बताओ, यहां पे कंपनीज एक्ट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन माफ होते हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब माफ होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, लोगों के लिए काम कर रही है, तो ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन हम इन पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये भाग के कहीं नहीं जाएंगे, राइट। उसके बाद लास्ट फीचर हो सकता है कि जो इसका कंट्रोलिंग है, क्योंकि 51% से ज्यादा शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है, तो डेफिनेट सी बात है कंट्रोल करेगी। यानी इसकी जो मेजर शेयर होल्डर है वो कौन कहलाएगा, गवर्नमेंट कहलाएगा। हम जैसे लोग भी इसके शेयर होल्डर बन सकते, राइट। दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्या मेरिट्स हैं, क्या खासियत है, क्या अच्छाई है गवर्नमेंट कंपनी में। ईजिली स्टैब्लिश हो जाएगी, सबसे पहले ईजिली स्टैब्लिश हो जाएगी। कैसे स्टैब्लिश हो जाएगी, जैसे एक नॉर्मल कंपनी खोलने में 7 डेज या 5 डेज लगते हैं, सीए के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स देके कंपनी ओपन करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहे कोई कंपनी खोलना या किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करना तो कर सकती है। ज्यादा इसके लिए डिस्कशन या पार्लियामेंट में कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में पड़ती है। ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट का मतलब कोई भी कंपनी है वो तो हमेशा ही क्या मानी जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर दोनों अलग अलग एंटिटी माने जाएंगे। पब्लिक जो है इसकी शेयर होल्डर है और ये जो है एक कंपनी है, दोनों एक अलग अलग बॉडी है। नेक्स्ट फीचर क्या है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हम जो इसका मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, जो हम इसके पर्सन को अपॉइंट करेंगे, जो मैनेजर होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, वो कंपनी को चलाएंगे। अब उनसे हम उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नॉर्मली तो यही माना जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप देखते हो कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो ही जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, नेक्स्ट फीचर क्या है, कर्व अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो इलीगल काम चल रहे हैं, जो बिजनेस सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या करती है, उनके बेनिफिट के लिए काम करती है, क्योंकि ये सोशल सर्विस में लगी हुई है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। देखो ना, इसलिए तो गवर्नमेंट कंपनियां लॉस में हैं, क्योंकि उनका मोटिव क्या है, पैसा कमाना नहीं है, सर्विस टू सोसाइटी है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब लिमिटेशन की बात करते हैं। देखो कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास लिमिटेशन के, वी हैव 5 पॉइंट्स। लिमिटेशन में सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, देखो, गवर्नमेंट इज द ओनली मेजर शेयर होल्डर। मतलब अब मेजर मतलब अब 51% से ज्यादा मैंने मिनिमम बोला है, हो सकता है 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, समझ रहे हो। तो क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो पब्लिक का इंटरफेरेंस तो बंद ही हो गया ना, यानी एक आम शेयर होल्डर तो इसमें बन ही नहीं सकता कोई, समझ गए। तो गवर्नमेंट इज द ओनली मेजर शेयर होल्डर और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी क्या है, 51% से कम होने ही चाहिए शेयर होल्डर गवर्नमेंट, तभी हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे, राइट। दूसरा इसका क्या है, प्रोविजन। जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट कंपनी है तो जो कंपनीज है 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसको क्या कर दिए जाते हैं, एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ज्यादा रेलेवेंट इसके लिए नहीं है। तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे देखो ना, मैंने क्या बताया कि सरकारी संस्थाओं का क्या हो रहा है, सरकारी कंपनियों का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। कैसे मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकली मिसयूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है संविधान के तहत उसको ये पूरा नहीं करते। भ्रष्टाचार है, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, समझ रहे हो, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लॉस में कंपनी जा रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जॉब सिक्योर हो गई है, बस काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग दोनों क्या थे, अकाउंटेबल थे पार्लियामेंट में, लेकिन ये अकाउंटेबल नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट जो होती है वो कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये डायरेक्टली इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, राइट। अच्छा, और क्या लिमिटेशन है, मेन पर्पस डिफीट हो रहा है इनका। क्यों डिफीट हो रहा है भाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि मेन डिफीट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जब इसकी शेयर होल्डर है तो गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कंपनियों का यूज करेगी। अब अगर पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा तो पब्लिक को सर्विस तो मिल ही नहीं पाई ना। जैसे मान लो आज भी यूपी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं या होते हैं, तो आज भी मुद्दा क्या है बताओ, आज भी लोग किसके लिए वोट देते हैं, रोटी कपड़ा मकान, समझ रहे हो। यानी आज भी हमारे देश में रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल नहीं है सबको, तो हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम है, राइट। देखो अब हमारे पास टॉपिक क्या है, जो तीनों सेक्टर हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, डिपार्टमेंटल, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट बॉडी। इन तीनों का अब हम क्या देख लेते हैं, एक ही पॉइंट में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला बेसिस देखो, फॉर्मेशन, कैसे कौन फॉर्म होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के थ्रू फॉर्म होती है। मिनिस्ट्री मैंने बताया था गवर्नमेंट के मंत्रालय होते हैं, उसके थ्रू इनको ओपन किया जाता है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे संभालती है। और स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे होते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, वहां पे उनकी वीकनेस को देखा जाता है, किस चीज की जरूरत है, फिर वहां पे इनका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। गवर्नमेंट कंपनी कैसे होती है, कंपनीज एक्ट के थ्रू चलती है, समझ गए। ये कैसे हो सकती है, जिसको गवर्नमेंट या तो एक्वायर कर ले या गवर्नमेंट उसमें शेयर होल्डर बन जाए 51% से ज्यादा। लीगल स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अलग से लीगल स्टेटस नहीं मानेंगे हम, नो सेपरेट एंटिटी, राइट। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन को हम क्या मानेंगे, सेपरेट एंटिटी मानेंगे, और गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि एक कंपनी है इसको भी हम क्या मानेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। बाकी बेसिस पॉइंट कौन कौन से हैं देखो, कैपिटल फाइनेंसिंग, पैसा कौन लगाएगा,
तो इनका क्या होगा, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में क्या होगा, बजट एप्रोप्रिएशन होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है और बजट में डिसाइड करती है कि हमें रेलवे को कितना पैसा देना है और हमें किस सेक्टर में कितना पैसा देना है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, लेकिन इसको गवर्नमेंट भी क्या करती है बताओ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑटोनोमस बॉडी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पैसे दे तो सकते हैं लेकिन आप अपने खर्चे खुद चलाओगे, राइट। अच्छा, और क्या है, गवर्नमेंट कंपनी में काम कैसे होगा, यहां पे कैसे होगा बताओ, ये तो एक कंपनी है तो ये सेपरेट फाइनेंसिंग करेगी, ये बोरो भी कर सकती है अपने नाम से और प्राइवेट पार्टिसिपेशन यानी लोगों से भी पैसा इनवाइट कर सकती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। मैनेजमेंट गवर्नमेंट कंपनी का, कैपिटल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट कंपनी में मैंने क्या बताया आपको, दोबारा देख लो, सेपरेट फाइनेंसिंग यहां पे हो सकती है, यानी आप अपना पैसा बाहरी लोगों से भी कलेक्ट कर सकते हो, यानी पार्टिसिपेशन पब्लिक से भी आप ले सकते हो कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। मैनेजमेंट कौन करेगा बताओ, मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजमेंट अगर बात करोगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग तो गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको काम चलाएंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे, जो मिनिस्ट्रीज इसको असाइन करेगी ड्यूटी, है ना। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो डायरेक्टर्स होंगे या चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे उसको। और गवर्नमेंट कंपनी में तो जो आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, जैसे नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वैसे ये अपना काम करेंगे। स्टाफिंग की बात करो आप, स्टाफिंग का मतलब नौकरी जब दोगे तो किसको क्या माना जाएगा, तो देखो गवर्नमेंट सर्विस सिविल सर्वेंट काम करते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन संभालता है, गवर्नमेंट के सर्वेंट, उसको सिविल सर्वेंट को भी हम बोल सकते हैं कि आप चलाइए। और जब आपकी नौकरी लगेगी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में तो आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और जब गवर्नमेंट कंपनी में आपकी नौकरी लगेगी तो भी आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, न कि आप, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें भी आप क्या बोलोगे कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, यानी इसमें भी आपके गवर्नमेंट सर्विस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के स्टाफ नहीं हो। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई कहां माना जा रहा है आपको बताओ, सिर्फ और सिर्फ कहां, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, यानी जब मिनिस्ट्री में आप काम करोगे या मिनिस्ट्री किसी ब्रांचेस में तो आपको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑटोनॉमी, किसको कितनी आजादी है अपने, किसको लेकर के, अपने ऑपरेशंस को लेकर के। देखो कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है, किसको, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को सब कुछ पूछना पड़ेगा, किससे, मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी किसको दे रहे हैं हम बताओ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, सफिशिएंट ऑटोनॉमी, यानी ज्यादा इनको भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कंपनी में क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी हो आप तो थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलेगी, लेकिन क्योंकि सरकार इसका क्या है, शेयर होल्डर है, तो आपको बिल्कुल बीच में इंटरफेरेंस ये करेगी। ओनरशिप, कब मालिक बन जाते हो आप, ये तो फुली गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का एसोसिएशन माना जाएगा, कौन सा बताओ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को तो फुली, मैं आपको बता रहा था क्या, तो ओनरशिप में मैंने क्या बताया, जो आपकी क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको तो हम फुली गवर्नमेंट कंट्रोल मानेंगे, राइट। और उसको किसको, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को भी हम क्या मानेंगे, होली ओन्ड गवर्नमेंट मानेंगे। और इसमें हमने क्या बोला था बताओ, 51% से ज्यादा जब कंट्रोल होगा, जब शेयर होल्डर कौन होगी, कंपनी, तभी इसको हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। ये मैंने आपको बताया इतना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, आप कितना पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हो, तो हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी है, देखो यहां पे लिखा हुआ हाईएस्ट, यानी आपको पूरा पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करना है, इस तरीके से ऑपरेशंस को आपको डील करना है कि पब्लिक के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, राइट। उसमें क्या है, उसमें भी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे तो पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा आपको डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में कि जिस लिए आपका सेटअप किया गया है आप वो फंक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद क्या है, यहां पे भी हाई है मिनिस्ट्री कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, तो कोई भी गलत काम अगर आप करोगे तो आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। मैंने बताया ना, इसमें ऑडिट करती है CAG, CAG मींस कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, किसमें, डिपार्टमेंटल में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कंसिडरेबल, और मॉडरेट कहां पे है फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कंपनी में। सूटेबिलिटी, देखो अब मैं आपको फिर से बता दूं, देखो 11-12 पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं,
एग्जाम में अगर डिफरेंस आता है तो आप वेटेज चेक कर लेना, 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट, 4 मार्क्स का तो 4 पॉइंट, और तीनों का डिफरेंस एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, किन्हीं दो का डिफरेंस एग्जाम में आएगा, राइट। अब सूटेबिलिटी देख लो, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करती है जब डिफेंस का काम हो, और जब पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड बिजनेस करने हो तो हम कहां करते हैं उसको, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू रन करते हैं। जब हमें इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश करने होते हैं तो हम क्या काम करते हैं, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। और जब हमें इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल काम करने हो, लेकिन हमें कैसे काम करना हो, डोमेस्टिक यूज भी करना है और उसको हमें फॉरेन में भी ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी खोलते हैं या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के थ्रू काम करते हैं। लास्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पार्टिसिपेशन में क्या है, 11th पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट, प्राइवेट पार्टिसिपेशन में क्या होता है, देखो जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं उसमें क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, अरे इसको तो मिनिस्ट्री चला रही है, तो मैं और आप कैसे बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्या पॉइंट है, देखो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या है, 49% की पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कौन कर सकता है, बताओ कौन कर सकता है, ये ना पॉइंट मिसप्लेस हो गया मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, सही है ये वाला पॉइंट। देखो प्राइवेट पार्टिसिपेशन में लिखा हुआ है, अगर आप किसकी बात करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, तो इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन नील है, राइट। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में प्राइवेट पार्टिसिपेशन 49% तक अलाउ है, अप टू 49%, वो भी कौन सा, पेड अप कैपिटल, राइट। और इसमें गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ ही नहीं है, नील, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही करें, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, राइट।